हेलो फ्रेंड्स, आई एम इस्पा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल सुन तो सही। कोई गे क्यों होता है? लड़का लड़के की तरफ रागिब क्यों होता है? इंसान की फितरत बहुत पेचीदा है। कोई गे क्यों है? इसका एक फैक्टर नहीं, कितने ही फैक्टर्स हो सकते हैं। जेनेटिसिस्ट ने इस गेइज्म पे बहुत रिसर्च की है ताकि जो जीन्स किसी को गे बनाने का मौजब बनती हैं, इसको खत्म किया जा सके। इंसान के 46 क्रोमोसोम्स हैं। सारा जेनेटिकल मटेरियल इसी में भरा होता है। इन क्रोमोसोम्स की तादाद 23 है। 23 इसमें पेयर्स होते हैं, 23 जोड़ियां होती हैं। 23 हमको माँ की तरफ से मिलती हैं और 23 हमको बाप की तरफ से मिलती है। 23वां क्रोमोसोम्स का जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा होता है। एक्स क्रोमोसोम का एक एरिया जिसका नाम XQ28 है, वो इंसानों में सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़ा होता है। ऐसा नहीं कि बस इंसानों में ही होमोसेक्सुअलिटी होती है, दूसरे जानवरों की 450 नस्लों में होमोसेक्सुअलिटी का रवैया देखा गया है। बनोबोस बंदर में भी ज्यादा होमोसेक्सुअल्स होते हैं। जानवरों में देखा गया है कि अगर TRCP2 जीन के साथ छेड़खानी की जाए तो मेल जानवर मेल की तरफ बहकने लगता है। ये भी देखा गया है कि जिन मेल्स चूहों में TRCP2 जीन नहीं होती, वो बाइसेक्सुअल हो जाते हैं। अब आप देख लीजिए जीन्स सेक्स बिहेवियर में किस कदर रोल प्ले कर रही है। गेइज्म या होमोसेक्सुअलिटी की बड़ी वजह प्रीनेटल कंडीशन भी होती है, यानी माँ के पेट में हार्मोन्स की फंक्शनिंग ही कुछ और हो गई होती है। फिर एक फैक्टर फ्रीटर्नल बर्थ ऑर्डर इफेक्ट भी होता है कि अगर एक औरत कई लड़कों को जन्म देती है तो बाद में पैदा होने वाले लड़कों के होमोसेक्सुअल होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर मेल प्रेगनेंसी के साथ माँ के इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज आ जाती हैं जो वाई प्रोटीन्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं और इससे मेल के ब्रेन के कुछ एरियाज में मेल टिपिकल अरेंजमेंट्स हो जाती हैं और लड़का दूसरे लड़के की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। और कभी-कभी एक गे बच्चे को जन्म देने की बड़ी वजह एक औरत की जिस्मानी कमजोरी भी होती है, जिस कमजोरी की वजह से बच्चे की सेहत के साथ साथ उसके हार्मोन्स में भी फर्क पड़ता है। जेनेटिसिस्ट अभी तक तहकीक कर रहे हैं कि कौन सी एक जीन हो सकती है, किस जीन को खत्म करके हम गेइज्म यानी होमोसेक्सुअलिटी को भी खत्म कर सकते हैं। मगर जैसा मैंने पहले बताया कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है। एक फैक्टर नहीं, कई फैक्टर्स हो सकते हैं। बाहर के ममालिक में गेइज्म को ग्लैमराइज्ड करना खत्म कर दिया गया है, क्योंकि नॉर्मल लड़के भी गेइज्म की तरफ बस ग्लैमर समझकर माइल होते जा रहे थे और जो माहौल को देखकर गेइज्म की तरफ माइल हो जाते हैं, इनको हेट्रोसेक्सुअल बनाने के लिए उनकी ट्रीटमेंट मुमकिन हो जाती है, क्योंकि गे सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर इनमें 80% ठीक होने का चांस मुमकिन होता है। मगर अगर जीन्स में मसला होता है तो उस शख्स को फॉरेन सोसाइटी में ये समझकर एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये उसका जेनेटिक डिफॉल्ट है, इसलिए उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। इसलिए बाहर की कंट्रीज ने इन पेचीदगियों को देखते हुए गेइज्म को लीगल करार दे दिया है। मगर आज भी दुनिया भर में हमेशा हेट्रोसेक्सुअलिटी के ही हक में बात होती है, क्योंकि ये बका की जमानत है। इसी से ही इंसानियत आगे बढ़ेगी।